हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्विक लर्नर्स विद सैम एंड मूश। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो आज हम उसी के रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डेप्थ लिमिटेड सर्च। व्हाट इज डेप्थ लिमिटेड सर्च? डीएलएस। डीएलएस क्या है? ये डीएलएस कुछ नहीं है, ये डीएलएस डीएफएस का एक्सटेंशन है। इट इज अनदर टाइप ऑफ वेरिएंट ऑफ डीएफएस वेयर इट कुछ ऐसा समझिए कि थोड़ा बहुत चेंजेस है डीएफएस और डीएलएस में। बस एक दो पॉइंट्स का चेंजेस है, बाकी सब डीएफएस और डीएलएस सेम ही है। तो आप इतना ध्यान में रखिए कि डीएलएस का मतलब है डेप्थ लिमिटेड सर्च। उसके नाम में ही उसका आंसर है। क्या आंसर है उसका? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब लिमिट। आपको एक लिमिट दी जाएगी और आपको बोलेंगे कि आपको आंसर को सॉल्व करो। तो आपको लिमिट के लेकर आपको आंसर को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ये डेप्थ लिमिटेड सर्च क्यों हम यूज करते हैं और इसको यूज करने का हमारे बिहाइंड इसका मकसद क्या है? क्या है इसका मकसद? अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ये आपके कुछ नोट्स हैं, ऐसे ऐसे कुछ आपके नोट्स हैं। अब ऐसा मैं इसको इन्फिनिट डीप में चले जाऊंगा। अब समझिए कि ये मेरा गोल स्टेट है, लेकिन डीएफएस क्या करता? एक एक तरफ से जाता, मतलब एक डायरेक्शन में ही डेप्थ में जाता हो। हमारा गोल तो यहाँ पे है। अब मैं सिर्फ मैं यहाँ पे चले जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा। मैं तो यहाँ पे इधर ही जाऊंगा इधर, लेकिन मेरे को पहुंचना किधर है? मेरे को इधर पहुंचना है क्योंकि मेरा गोल स्टेट वहां पे है। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब तो हम जैसे अगर आपको बड़ा वाला अगर आपको डीएफएस का प्रॉब्लम दिया, आपको सॉल्व करो बोले, तो क्या होता? आप जब बड़े डीप में चले जाते हैं, डीप में जाने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप इनफाइनाइट लूप में स्टक होना, अब फंस जाना इनफाइनाइट लूप में। क्यों? क्योंकि आपका डीएफएस का जो प्रॉब्लम है वो बड़ा है। आपको सॉल्व करने के लिए भी उसको टाइम लगता और ऊपर से वो डीप में जाना पड़ता हमारे को। तो इसकी वजह से हमारा जो गोल है हम उसका तक नहीं पहुंच सकते। इट मे बी और मे बी बिकॉज अगर हम जब डीप में चले जाएंगे तो हम यहाँ पे ही स्टक होंगे। हम ना बैक ट्रैक कर सकेंगे और ना हम वापस अपने गोल स्टेट पे पहुंच सकेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च। डेप्थ लिमिटेड सर्च क्यों यूज होता है? कि आपको मालूम पड़ना है कि आपको एक लिमिट दी है, आपको वहां तक ही सर्च करना है। आपका जो प्रॉब्लम है सिर्फ वहां तक ही सर्च करना है, उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो समझिए, अब फर्स्ट करिए, मैंने बोला कि मेरे को लिमिट 3 होना है। मैं आपको लिमिट दिया 3 दिया, तो अब क्या करना? ये तो 0 है, 1 2 3, यहाँ तक आप सॉल्व करना। ये आप नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक करना, क्योंकि मैंने लिमिट दिया आपको। मैंने इसको डिफाइन किया है कि मैं आपको लिमिट दूंगा, आपको वो लिमिट में ही सॉल्व करना है। आपका गोल स्टेट आप पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात हो गई, लेकिन आपको मैं जब लिमिट दिया है आप वहीं तक ही सॉल्व करना। तो इसका मेथड ऐसा होता है, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आपको हर एक एग्जाम्पल से जो डीएलएस का जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। अब इसको देखें, अब इसको याद रखें कि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको एक लिमिट दी जाती है डीएफएस सॉल्व करने के लिए। आपको बस लिमिट में ही रहकर आपको सॉल्व करना है। बियॉन्ड द लिमिट यू कैनॉट सॉल्व, वेदर योर गोल स्टेट इज कमिंग और नॉट, बट यू हैव टू डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको यही करके बताता हूँ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये डीएलएस का एक एग्जांपल है। अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट हमको एक लिमिट सेट करना है। एक लिमिट हमको सेट करना है, कैसे? अब फर्स्ट कर लो, मैंने बोल दिया लेट यू टेक लिमिट 3। हमने 3 लिमिट ले ली, हमने 3 लिमिट ले ली। अब इसमें बीएफएस कैसा रहता था? हम लोग क्या करते थे? ऐसे में मतलब शैलोएस्ट नोड, मतलब कि हम लोग ऐसे ऐसे सीक्वेंस में इसको सॉल्व करते थे बीएफएस में। इसमें वैसा नहीं रहता, इसमें हमको या तो
राइट या तो लेफ्ट, दोनों में से एक को लेकर हमको डीएफएस को सॉल्व करना रहता है। लेकिन डीएलएस में कैसा है, डीएलएस में भी सेम वैसे ही करना है लेकिन इन लिमिट। अब देखो ये आपकी लिमिट 0 है, ये आपकी लिमिट 1, ये 2 और ये 3। आपकी 3 लिमिट हो गई। बस आपको यहाँ पर यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है। हमारा गोल स्टोर है ये, हमको यहाँ तक ही सॉल्व करना है, हमको जे तक नहीं जाना है, हमको बस अपनी लिमिट 3 तक ही इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ए है, आप चाहे तो सी भी ले सकते हैं, आप चाहे तो बी भी ले सकते हैं। मैं बी लूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि सी से कैसे करते हैं। बी से मैंने ले लिया, ये हमारा बी आ गया। अब बी से चाहे तो आप ई भी जा सकते हैं, आप डी भी जा सकते हैं। मैं बी डी पे जाऊंगा, तो मैंने डी लिख दिया। अब डी से 2 चाइल्ड है, इधर आप जी पे भी जा सकते हैं, एफ पे भी जा सकते हैं। मैं एफ पे जाऊंगा, ये मैंने एफ लिख दिया। अब एफ के बाद मुझे फिर से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। मैंने बैक ट्रैक करूंगा वापस डी पे। डी को तो हमने पहले लिख दिया था, तो डी के बाद क्या बचा हमारा जी, तो मैं जी पे जाऊंगा। जी पे गया मैं, इसके बाद मैं फिर से बैक ट्रैक करके कहाँ पे आऊंगा, बी पे आऊंगा। फिर से मैं बी पे आऊंगा, लेकिन बी तो हमने पहले से लिखा हुआ था, तो बी से मैं किस पे जाऊंगा, ई पे जाऊंगा। ये हमारा एक तरफ का हो गया, ये हमारा हो गया। उसके बाद ई से मैं फिर से क्या करूंगा, बैक ट्रैक करके बी पे जाऊंगा, लेकिन बी तो मैंने पहले लिख दिया था, पहले सॉल्व किया था। तो बी से मैं फिर से ए पे जाऊंगा, ए भी मैंने पहले ही सॉल्व किया था। अब ए से मैं किधर जाऊंगा, मैं ए से आऊंगा सी पे। अब ए से मैं किस पे आऊंगा, सी पे। अब सी से आप चाहे तो ई भी जा सकते हैं, आप चाहे तो एच पे भी जा सकते हैं। मैं एच पे जाऊंगा, एच, और उसके बाद क्या है के। ये हमारा गोल नोड। देखिए हमने सॉल्व कर दिया विद यूजिंग द लिमिटेड सर्च। कैसे किया आपने देखा होगा, हम यहाँ से यहाँ पे गए और हमने इसको हमने सॉल्व नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमें लिमिट दी थी 3 की, हमने सिर्फ 3 की लिमिट से इसको सॉल्व किया, इससे हम इसको छोड़ देंगे। तो वापिस हम यहाँ पे चले गए, बैक ट्रैक करके हमारा आंसर ये आ गया। ये एक मेथड हो गया। अभी और मेथड आ सकते हैं, कैसा, अब मैंने तो बी से करा था, अगर मेरे को सी से करना हो तो ये देखिए, ये सी का हो गया। सी से मैं फिर ए से फिर सी पे जाऊंगा, सी से चाहे तो ई पे भी जा सकते हैं, एच पे भी जा सकते हैं। अगर मैं ई पे गया, ये मेरा ई पे हो गया। अब ई के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बैक ट्रैक करके सी पे जाऊंगा। सी तो हमने पहले ऑलरेडी लिख लिया था। उसके बाद मैं सी से कहाँ जाऊंगा, एच पे जाऊंगा। एच पे गया, उसके बाद के पे। ये हमारा एक और गोल्ड नोड का आंसर हो गया, एक मेथड हो गया। और एक कौन सा और एक आएगा, कैसा, ये देखिए, ए से मैं सी पे गया, सी से डायरेक्टली मैं एच पे गया, एच से मैं के पे गया, हमारा गोल्ड नोड यहाँ पे भी मिल गया। तो अब कौन से मेथड से आप करो, आपका गोल्ड नोड आपका आंसर आपको आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने लिमिट लगाया था। अगर फर्ज करो, अगर हम लिमिट नहीं लगाते तो हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे, किसी न किसी वजह से हम वहां पहुंच सकते थे। बट अगर इन्फिनिट रहते तो, अगर ज्यादा रहते तो, अब इसके बाद और यहाँ पे कुछ रहता, यहाँ पे रहता, यहाँ पे कुछ रहता बड़ा, अगर इन्फिनिट डीप में चले जाते तो क्या करना पड़ता था, कुछ नहीं, हम लोग वहां पे फंस सकते थे, हम स्टक हो सकते थे, हम बैक ट्रैक भी नहीं कर सकते थे समवॉट। तो इसलिए दैट्स वाई लिमिटेड हमको यूज करना है, कि हमको लिमिट दी जाती, हम उसको सॉल्व करते ऐसे। तो बस इतना ही आपका डीएफएस का। इसमें देखिए इसके लिमिटेशन मतलब कैसा, कि आपको ऑलवेज लिमिट में ही सर्च करना है, लिमिट के बाहर आप सर्च नहीं कर सकते। अगर फर्ज करो अगर आपका आंसर लिमिट के बाहर आया तो आपको उसको भी छोड़ देना, लेकिन जितनी लिमिट दी है ना आपको, आप उतना ही सॉल्व करना, उसके आगे नहीं करना। और दूसरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने डीएफएस में देखा था कि ऑर्डर ऑफ बी टू डी, डीएफएस में देखा था, लेकिन यहाँ पे हमको लिमिट दी गई है, तो हमारा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हमारी, ऑर्डर ऑफ बी एल। क्यों बी एल, बी डी क्यों नहीं, क्योंकि बी डी का मतलब होता है, बी का मतलब ब्रांचिंग फैक्टर, डी का मतलब डेप्थ, लेकिन डीएलएस में हमको डेप्थ में नहीं जाना है, हमको सिर्फ लिमिट को सॉल्व करना है, तो इसलिए हम बी एल लेंगे। देयर बी इज ब्रांचिंग फैक्टर, बी इज ब्रांचिंग फैक्टर, मतलब आपके एक ब्रांच है, उसके कितने चाइल्ड है, उसके कितने चाइल्ड है, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग फैक्टर। एल मतलब लिमिट, आपको जो लिमिट दी जाती है उससे सॉल्व करना, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बी, ऑर्डर ऑफ बी एल। डीएफएस में क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ बी डी, ऐसा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीटनेस। आप सोच रहे होंगे कि हम डीएलएस लेकर इजीली अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं, हमको इजीली अपना गोल स्टेट मिल जाएगा। बट आप फर्ज करो, सोचो, आप इमेजिन करो,
अगर लिमिट के बाहर आपका गोल नोट रहा तो, गोल स्टेट रहा तो लिमिट के बाहर क्या कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। तो इट मे बी योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट और कंप्लीट, इट डिपेंड ऑन लिमिट। अब समझो, मैंने लिमिट दिया आपको, लिमिट 2 दिया, तो अब क्या करना पड़ता था, सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना पड़ता था। आपका गोल तो यहाँ पे नीचे है, क्या कर सकते हैं, तो आपका इसलिए आपका आंसर नहीं आता। अब गोल स्टोर का आपका आंसर नहीं आ सकता था, इसलिए हम क्या करते हैं, इट मे बी कंप्लीट और इट मे बी इनकम्प्लीट। ये इतना हो गया। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लिमिट। क्यों ऑर्डर ऑफ लिमिट, क्योंकि हम यहाँ पे डेप्थ में नहीं जा रहे, हम इनफाइनाइट लूप पे नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ लिमिट में रह रहे, तो इसकी स्पेस भी कम होती, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती ऑर्डर ऑफ लिमिट, ऑर्डर ऑफ एल। इसके बाद ऑप्टिमल, इट इज ऑप्टिमल और नॉट, इट मे बी और इट विल बी। वाई, क्योंकि मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था ना, अगर गोल स्टेट आपकी लिमिट के नीचे रहा तो आपका आंसर नहीं आता, लिमिट के अंदर रहा तो आपका आंसर आता। तो इट विल बी ऑप्टिमल और नॉट, डिपेंड ऑन लिमिट। एप्लीकेशन, ये ज्यादातर तो कहीं पे भी यूज नहीं होता, जो आपका डीएलएस है कहीं पे ज्यादा यूज नहीं होता, ये वहीं पे यूज होता है जहाँ पे आपकी इनफाइनाइट लूप है, अब जहाँ पे आपका लार्ज है, आपका जो सोल्यूशन है वो लार्ज है। अब समझ करो, अब फर्स्ट करो, मैं आप बड़ा सा ट्री उतार दिया, ट्री उतार के मैं बोला आपको सॉल्व करो, अब कैसे सॉल्व करते, मुश्किल हो जाता। तो क्या करते हैं, मैं बड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम देकर मैं आपको क्या बोलेंगे, लिमिट आपकी स्पेसिफाई करूंगा, इतनी लिमिट है, इतनी लिमिट है, या 3 या 5, इतनी लिमिट आपको बोलूंगा मैं, तो लिमिट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता। तो बस इसके लिए ही आपका ये डीएलएस यूज होता। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, आप समझ गए हैं कि डीएलएस क्या होता है। इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ डीएफएस, एन एक्स्ट्रा वेरिएंट ऑफ डीएफएस, जिसपे हमको लिमिट दी गई थी, लिमिट के हिसाब से हमको डीएफएस सॉल्व करना रहता और बस गोल नोट तक ही हमको सॉल्व करना रहता। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आपसे फिर से मुलाकात करेंगे अपने नए अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।